मेरे बैच में ही मतलब लोग थे, एलन जयपुर में मृदुल था, AIR 1 आई थी उसकी, IIT बॉम्बे CSE में, ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। सो लाइक वो फेज़ मेरा बीच के 20 दिन मान लो कुछ पढ़ाई नहीं करी थी, मैं सिर्फ अपने घर पे बैठा रहता था। तब एक्चुअली मतलब मैं सच बताऊँ तो मैंने एनालिसिस करना छोड़ दिया था। मेंस के 1 महीने पे मेरे पास आशीष अरोड़ा सर का कॉल आया था। हेलो एवरीवन। फाइनली आज मैं अपने फ्रेंड का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। जो लोग टेलीग्राम पे हैं उन्हें पता है कि काफी दिन से इसकी प्लानिंग चल रही है एंड मैंने तुम सब लोगों से काफी क्वेश्चंस भी गैदर करे हैं मीनवाइल। ठीक है, तो इस इंटरव्यू में हम वो सब कुछ अच्छे से एड्रेस करेंगे। तो लाइक मैं तो तुम्हें गाइड करती रहती हूँ टेलीग्राम पे एंड अब तो वन ऑन वन गाइडेंस सेशंस में भी। बट आज मेरे फ्रेंड से हम पूछेंगे कि उसकी जर्नी में क्या उसे वो प्रॉब्लम्स फेस हुई जो हमें फेस होती है या औरों को फेस होती है एंड उसने उसे कैसे डील करा। सो हेलो वंश। हाय एवरीवन। और अ, अपने बारे में सबको बताओ। लाइक मैं तो जानती हूँ बट। So hi guys, I am Vansh. I am finally a student pursuing BTech in Mathematics and Computing at IIT Delhi. ये तो सब तुम लोग जानते ही हो। I secured a 283 AIR in JEE Advanced 2021 and a 504 AIR in JEE Mains 2021. I am also very excited for this interview. मुझे भी पता नहीं है कि क्या पूछने वाले हैं। एंड काफी मेरे मतलब लिए भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैंने भी कभी इस सब के बारे में तो तुमसे इतने डिटेल में बात नहीं करी। तो ठीक है। हाँ मेरे लिए काफी मतलब फन और थोड़ा चैलेंजिंग सा रहेगा। ठीक है। हम्म। तो ठीक है मतलब जस्ट फॉर योर कंटेक्स्ट ठीक है कि मैंने गूगल डॉक शेयर करा था तो कुछ क्वेश्चंस वहां से होंगे जो स्टूडेंट से डायरेक्टली पूछे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने फ्रेम करे हैं विच आई हैव सीन कि मेरे भी रहते थे डाउट्स या औरों के भी रहते हैं। ओके। तो like starting ki how was the starting of your JEE preparation and like what was your motivation मतलब IIT क्यों जाना था why JEE and कब कोचिंग ज्वाइन करी एंड इनिशियल फेज कैसा था कोचिंग में। जनरली लोगों को ऐसे 10th के बाद काफी अब्रप्ट फीलिंग आती है ना कि एकदम से। तो वो सब कैसा रहा। तो एक्चुअली सच बताऊँ तो मैं श्योर नहीं था कि मेरे को कॉमर्स लेना चाहिए या साइंस मैथ लेना चाहिए। तो मतलब मेरा डिसीजन लाइक मान लो आई जॉइंड एलन जयपुर बैक इन लाइक 10th बोर्ड्स के जस्ट पहले मैं एडवांस बैच जॉइन किया था एलन का। तो मेरे को लाइक एडवांस बैच स्टार्ट्स इन दिसंबर यूजुअली व्हेन यू आर इन 10th क्लास। तो मेरे को उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले ही मेरा फाइनल हुआ था कि मैं साइंस ले रहा हूँ। वो भी एज़ सच कुछ बहुत बड़ा डिसीजन नहीं था मेरे को कि बहुत श्योर नहीं मतलब बहुत ऐसे मन से टाइप्स नहीं था। मेरे पापा तो यही बोलते थे कि तुम 1 महीने जाके देख लो, फिर अगर छोड़ना हो तो छोड़ देना एलन, मतलब कुछ और कर लेंगे, कॉमर्स ले लेंगे। तो फिर वहीं से मेरी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट हुई एंड देन फिर 1 महीने पढ़ाई करी एंड देन अच्छा लगा, लाइक मतलब इंटरेस्टिंग लगा एंड इंटरेस्ट डेवलप हुआ इन फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैथ्स में तो मेरा हमेशा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड देन 11th ऑनवर्ड्स इट कंटिन्यूड। राइट। इंटरेस्टिंग मतलब। ठीक है, मैंने भी कुछ एलिमिनेशन ही वैसे चूज करी थी ब्रांच। तो इनिशियली कोचिंग में कैसा लगता था मतलब लाइक जब एकदम से सिलेबस देखा ना जैसे पीसीएम एकदम ही न्यू न्यू लगता है ऐसे इतना डीप फिजिक्स केमिस्ट्री कभी देखते नहीं है हम तो। व्हाट वाज योर रिएक्शन मतलब टुवर्ड्स दैट। मेरा एक्चुअली काफ़ी अनयूजुअल था। मैंने मतलब 10th में मेरे को साइंस पसंद नहीं आती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री भी एकदम बिल्कुल ऐसे बेकार सा लगता था साइंस पढ़ के। तो मुझे क्योंकि स्कूल में इतना अच्छे से समझाने इतने नहीं थे, तो याद करना ही पड़ता था और टीचर्स भी दे weren't दैट गुड। तो बट एलन जाके थोड़ा फिजिक्स वगैरह समझ आने लगी, मतलब वहाँ पे टीचर्स काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते थे, कॉन्सेप्ट समझ आने लगे। केमिस्ट्री में भी लगा कि थोड़ा बहुत कुछ समझ आता है, तो फिर वहाँ से काफ़ी अच्छा लगा कि ठीक है, हाँ ये तो समझने वाली चीज़ें हैं, ये तो की जा सकती हैं। मैथ्स जैसी तो नहीं बोलूँगा बट हाँ ठीक है, दैट दे आर ऑल्सो डूएबल। लाइक मैथ्स में तो हमेशा से बहुत ठीक था मतलब। सो वहाँ से लाइक इट ऑल स्टार्टेड एंड नाइस नाइस। तो इफ यू थिंक नाउ तो तुम्हें क्या लगता है कि व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन एंड तुमने फिर उसे ओवरकम कैसे किया। तो लाइक दिस स्टोरी लाइक गोज बैक टू कोविड-19। लाइक जब हमारा 12th स्टार्ट हुआ था उसके लाइक 10 दिन पहले ही कोविड आया था अराउंड मार्च, एंड मार्च अप्रैल से ही स्टार्ट होते हैं बैचेस। तो देन फिर जब लाइक पूरा कोविड पेंडेमिक का फेज 2 आया था एंड दैट वाज आवर लाइक जेई टाइम, जब पेपर देने थे जाना था हमें बेसिकली। तो लाइक जेई मेंस के 4 अटेम्प्ट थे बेसिकली, मार्च अप्रैल जुलाई अगस्त। तो मार्च अप्रैल वाला अटेम्प्ट मेरा ठीक गया था।
like February, March and then July, August. सो February, March अटेम्प्ट मेरे अच्छे गए थे एंड देन उसके बाद मई के टाइम पे मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। सो लाइक वो फेज़ मेरा बीच के 20 दिन मान लो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी थी, मैं सिर्फ़ अपने घर पे बैठा रहता था, ऐसे काफ़ी स्ट्रेस्ड होता था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी ड्यू टू लाइक रीज़न्स तुम लोग समझ सकते हो। तो एंड लाइक काफ़ी तब हॉस्पिटल वगैरह जाना रहता था एंड ऐसे तो मतलब दैट 20-25 डेज़ मैंने एलन के टेस्ट देने बंद कर दिए थे। लाइक सब कुछ मेस अप हो चुका था। देन फिर उसके बाद थोड़ी तबीयत ठीक हुई, थोड़े पेरेंट्स से भी मोटिवेशन मिला एंड वापस लगा कि ठीक है परफॉर्मेंस हम मतलब उस गोल की तरफ जाना है, आईआईटी में जाना है। जेईई मेंस 2 पहले 2 अटेम्प्ट अच्छे गए थे तो थोड़ा उससे मोटिवेशन आया, तो फिर मैंने कोप्ड अप लाइक कोप बैक और बाकी वापस प्रिपरेशन स्टार्ट करी, टेस्ट देने स्टार्ट करे। देन धीरे-धीरे इम्प्रूव करा, अपनी पुरानी वाली लेवल पर आया, पेस मेंटेन करा एंड देन लाइक फिर वापस नॉर्मल पेस पे हुआ फ्रॉम जुलाई जून प्रोबेबली। काफी लो फेज फील हो रहा होगा, मतलब लग रहा था कि एडवांस क्लियर हो जाएगा एंड वो भी ऐसे रैंक से। मतलब मेरा तो ये मानना है कि कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं रहना चाहिए। लाइक फिर मैं उसके बाद भी वही लगता था कि मतलब ठीक है, वो 20-15-20 दिन खराब गए बट उसके बाद लगता था कि पहले कराए, अब इतने एफर्ट डाले हैं तो कोशिश तो करते हैं, एटलीस्ट लास्ट तक करेंगे, नहीं तो फिर एक जेई मेंस के थ्रू कुछ तो मिल ही रहा है। ये मतलब काफी अच्छी बात लगी मुझे कि हम क्या होता है, एक मॉक टेस्ट ही अच्छा नहीं जाता है तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट ऐसी कंडीशन से निकलना एंड काफी लोग के साथ होता है कि कुछ ना कुछ उन्हें हेल्थ इशू आ जाता है, क्योंकि 2 सालों में ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह तो हर कोई नहीं करता है। तो हाँ, बट ये काफी अच्छी बात थी कि 15-20 दिन से वो पूरी प्रिपरेशन जो है वो एकदम साइडलाइन नहीं हो जाती है। Yep. सो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वर यू एबल टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, एंड इफ यस देन हाउ? लाइक तो मेरा 11th में लाइक पहले तो मैंने बताया था कि फेज वन मतलब एडवांस बैच में एक ही महीना था दिसंबर में, उसके बाद 3-4 महीने का गैप था बिकॉज 10th बोर्ड्स थे, तो पहला एक महीना तो ऐसा सही गया था। फिर उसके बाद 11th में जैसे ही मैं आया तब लाइक तब से मेरा यही था कि मैं एटलीस्ट सारे लेक्चर्स करूँगा, अटेंड करूँगा, आइलैंड जाऊँगा रोज, मतलब ऑल्टरनेट डे क्लासेस होती थी तो मैं तब जाता था एंड जितने भी मॉड्यूल सॉल्विंग करने के लिए बोलते थे वो सब मैं करता था। बिकॉज़ मेरे को ये था कि मैं कभी भी बैकलॉग नहीं रखना चाहता था बिकॉज़ दैट क्रिएट्स एक्स्ट्रा बर्डन ऑन माई सेल्फ। तो मैं वो सब नहीं करता था। मैं लाइक स्टार्टिंग से आई वुड लाइक थिंक कि मेरे को ये टास्क है आज के लिए, तो मेरे को मॉड्यूल करने के लिए बोला गया है, ये एक्सरसाइज मार्क करते थे कि ये करनी है, तो वो सब मैं मेंटेन कर लेता था और वो सब मैं करके रखता था। फिर बीच-बीच में कई बार ऐसे कोविड जैसे आया तब थोड़ी प्रॉब्लम्स होने लग गई कि मतलब थोड़ा ऑनलाइन बैच में शिफ्ट हुआ, रिकॉर्डेड वीडियोज़ आने लग गए, तो थोड़ा तब कंसिस्टेंसी मेरी चली गई थी बिकॉज़ तब आपका रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको देखना है, वीडियो पड़ा है, तो मन इतना सा नहीं करता था। बट फिर थोड़े बहुत दिन बाद वापस से वो लगा, माइंडसेट आया एंड देन आई लाइक वेंट बैक इनटू दैट ओन स्पेस। ओके, सो लाइक एनी एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल विद कंसिस्टेंसी कि वो कैसे ऑन ट्रैक रह सकते हैं? तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि मतलब सबसे पहले जो भी तुम कोचिंग जा रहे हो या जहाँ भी तुम पढ़ रहे हो, वहाँ पे अपना रेगुलर जाओ। एटलीस्ट वो तुम्हारे हाथ में है कि तुम वहाँ रेगुलरली जा रहे हो, क्लासेस मिस नहीं कर रहे। जैसे बहुत लोग यही करते हैं कि ठीक है, 1-2 क्लासेस छोड़ दी, कुछ फंक्शन है, कुछ दोस्तों के साथ घूमने चले गए, हफ्ते में 1 क्लास छोड़ दी, तो अगर तुमने 1 क्लास छोड़ी तो तुम काफ़ी पीछे हो जाओगे। जेईई कोचिंग का ये एक सिंपल सा फंडा होता है कि यू कैन नॉट मिस एनी क्लासेस, मतलब अगर मिस करी तो फिर तुम्हें उसको तुरंत तभी की तभी अगली क्लास से पहले खत्म करना होगा बिकॉज़ अदरवाइज़ वो बैकलॉग क्रिएट होता रहता है। तो ट्राई नॉट टू क्रिएट बैकलॉग्स एंड जो बैकलॉग्स हैं उनको उनको अभी वाले कंटेंट पर हावी मत होने दो। लाइक तुम्हारे जो भी बैकलॉग्स हैं वो कवर करने हैं, बट जो अभी करंट चल रहा है उस पे ज़्यादा फोकस करो कि करंट के बाद आगे कुछ नई चीज़ क्रिएट ना हो, कि पुरानी वाली चीज़ें कवर करने का हमें मौका मिलेगा बट करंट चीज़ों को भी तुम छोड़ते जाओगे तो फिर इवेंचुअली तुम अपने आप बाहर होते जा रहे हो चीज़ों से। तो फिर करंट पे एटलीस्ट फोकस करो कि जो तुम लेक्चर्स कर रहे हो वो ढंग से करो एंड उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस तुम्हें देते हैं प्रैक्टिस में या जो भी मॉड्यूल या जो भी बुक तुम सॉल्व करते हो वो तुम करो। राइट, एंड जैसे अब तो ऑनलाइन कोचिंग करते हैं काफी लोग, तो उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, लाइक जैसे हमारे भी कोविड टाइम में था, तो उसमें
ऑब्वियसली हर कोई प्रोक्रास्टिनेट कर जाता है कि ठीक है ये वीडियो आज नहीं तो कल करेंगे एंड आगे की वीडियोस उसके बाद देख लेंगे। तो हम्म, उस फेज में क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? जैसे ही मैंने बोला कि मतलब वो प्रोक्रेस्टिनेशन एक तो तुम्हें नहीं करना चाहिए, मतलब क्योंकि फिर वही है कि तुम्हारा एक बार बैकलॉग क्रिएट होना शुरू हो गया तो फिर वो बहुत आगे तक बैकलॉग चलता रहेगा एंड इट वुड क्रिएट मल्टीपल बैकलॉग्स गोइंग इनटू द फ्रंट। तो फिर मतलब तुम्हारे लिए वो आगे के आगे जो बैकलॉग्स नए क्रिएट होंगे वो आगे प्रॉब्लम देंगे और आगे के चैप्टर्स तुम फिर छूट जाएंगे। तो इवेंचुअली फिर धीरे धीरे तुम्हारा मेजर सा चंक रह जाएगा एंड फिर तुम लास्ट में देखोगे कि बहुत कुछ रह गया एंड तुम नहीं कर सकते। तो फिर इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी तुम्हारे लेक्चर्स हैं उनको ऑन टाइम अटेंड करो, रिकॉर्डेड है तब भी हाथों हाथ करो। जैसे मेरे भी ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स आते थे, वो लाइक दे हैड 36 आवर्स का टाइम लाइन कि 36 घंटे में तुम्हें पूरा करना है। तो फिर वही था मेरा कि जैसे ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स आए मैं अगले दिन में एक फिक्स कर लिया था टाइम कि इस टाइम जोन में मैं वो लेक्चर करूँगा। तो वो टाइम फिक्स कर लो कि भाई इस टाइम पे मैं वो लेक्चर करूँगा, रिकॉर्डेड हो चाहे नहीं हो। उसको मैंने क्रिएट कर लिया कि मैं जैसे 4 से 6 एलन जाता था तो मैं उसी ऐसा कुछ स्लॉट फिक्स कर लूँ दिन में 1 से 3 की मैं इसमें लेक्चर करूँगा ही। तो इट्स काइंड ऑफ अ क्लास फॉर मी कि मेरे को अटेंड करना है। नाइस। तो जो भी 11th वाले बच्चे सुन रहे हैं ना, इस चीज को अच्छे से नोट करो। मतलब 11th में लगता है ना बहुत टाइम है, कर लेंगे आराम से। तो ये तुम ये सोचो कि तुम्हारा जो फाइनली जब पेपर के पास तुम आ जाओगे, तब वो इतना ज्यादा बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा एंड तब फिर तुम्हें काफी मुश्किल आने वाली है। तो इसीलिए स्टार्टिंग से ये मन में रखो कि अभी का बैकलॉग बाद में बहुत ज्यादा कॉस्ट करने वाला है एंड उसको अपनी मोटिवेशन बनाओ। ओके, सो मूविंग ऑन, how did you ensure you improved in your weak areas while maintaining confidence in your strong ones? तो मतलब जैसे रेगुलरली मैं जो भी टॉपिक्स करता था उसके साथ साथ ही क्वेश्चंस करता रहता था। तो मैंने कोई टॉपिक करा उसके रिगार्डिंग उसी टाइम पे क्वेश्चंस कर लिए एंड और जैसे ही एक बार वो चैप्टर खत्म हो गया तब उसके और क्वेश्चंस करते रहता था कि ऐसे 100-150 क्वेश्चंस का कुछ यूनिट एक्सरसाइज टाइप मेरे पास है कि मैं उसके वो खत्म करता रहता हूँ। वंस द चैप्टर इज ओवर मैंने वो 100 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करना स्टार्ट करी। विद इन जब चैप्टर चल रहा है, मैं जब टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ तो टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन करता था जैसे कि मॉड्यूल में से तुम कर सकते हो। फिर जैसे ही वो पूरा चैप्टर खत्म हो गया देन एक कुछ कोई क्वेश्चन बैंक इकट्ठा कर लो एंड तब फिर आने वाले वीक्स में हर वीक 10-10 क्वेश्चन टाइप्स कर लिए तो तुम लॉन्गर रन में वो वीकेंड पर कर सकते हो कि वीकेंड पर क्लासेस नहीं होती। तो लॉन्गर रन में तुम उस चैप्टर से टच में भी रहोगे और तुम्हारा वो स्ट्रांग होता चला जाएगा बिकॉज तुमने वो चैप्टर के दौरान टॉपिक वाइज या फिर सेक्शन वाइज क्वेश्चंस तो किए ही हैं बट बाद में तुमने और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए, तुम्हारा इवेंचुअली ज़्यादा कवर हो जाए। जहाँ तक वीक टॉपिक्स की बात है वही बात है कि जैसे जब तुम्हें पता है कि कोचिंग में अभी थोड़ा लाइट चल रहा है या फिर तुम अभी फ्री हो, कुछ ब्रेक है तुम्हारा, तब तुम वीक टॉपिक्स कवर कर सकते हो। या फिर सैटरडे संडे जब होते हैं तो वो मोस्टली या तो टेस्ट होता है या फिर तुम मतलब क्लासेस तो नहीं होती, तो वो टाइम तुम उधर दे सकते हो कि कभी सैटरडे एक दिन पूरा वो चैप्टर पे कर लिया है, कोई यूट्यूब सीरीज देख ली ऐसे। ओके, तो ये सारे वीक टॉपिक्स तुम्हारे लाइक बाय द एंड, लाइक से 1 और 2 मंथ बिफोर जेई मेंस कवर हो गए थे, या फिर तब भी कुछ वीक टॉपिक्स बचे थे? तब भी मतलब मेरे एक दो टॉपिक्स बचे थे जैसे कि जैसे मेरे को मॉडर्न फिजिक्स करनी थी वो मैंने लेटर ऑन करी थी काफ़ी लास्ट में। और भी मुझे एक दो टॉपिक्स थे जितने मेरे को याद आ रहा है कि मैंने करे थे, जैसे केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हो गए, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ होता था हमारे टाइम पे, आई एम नॉट श्योर अभी है या नहीं। तो वो सब मैं लास्ट में करता था, बायोमोलिक्यूल्स ये सब मैंने छोड़ रखा था। और जैसे कि तो ये सब मैंने लास्ट में एनसीईआरटी से याद कर लिए थे। फिर एक चैप्टर होता था सॉल्ट एनालिसिस करके, ये एडवांस के टाइम पे होता था हमारे। तो मतलब सॉल्ट एनालिसिस को तो मैं लास्ट में करना था बट मैं कभी कर ही नहीं पाया था, मतलब वो छोड़ के गया था मैं क्योंकि मुझे वो होता ही नहीं था मुझसे, मतलब वो याद करने का पार्ट होता था तो मुझसे वो सब चीज़ें होती नहीं थी तो मैं वो छोड़ के गया था। मतलब अभी मैं तुम्हारा चैनल देख रहा था, वहाँ पे तुमने काफ़ी अच्छे वीडियोस डाल रखे हैं, मतलब और लाइक काफ़ी इंटरेक्टिव और काफ़ी याद कराने का बढ़िया तरीका डाल रखा है तुमने सॉल्ट के लिए। तो मतलब मैं अगर वो वीडियोस देखता तो मेरे शायद तो 10-12 नंबर ज़्यादा आ जाते एडवांस में, तो मतलब मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहता बट लाइक तुमने वो काफ़ी अच्छा करा रखा है स्पेशली सॉल्ट की सीरीज तो। यस, थैंक्स फॉर दैट। लाइक हाँ, मतलब सॉल्ट की यही इमेज थी मेरी कोचिंग में भी। एंड मुझे नहीं लगता मेरे बैच से कोई करके गया था, बट मुझे इनऑर्गेनिक पसंद थी तो मैंने तब करा था।
एंड लगा अपनी उस एक्सपर्टीज को यहाँ डालते हैं, टाइम डालते हैं एटलीस्ट, अगर चीज पसंद है तो ठीक है। एक और बात, लाइक मैं डीएनएफ ब्लॉक भी छोड़ के गया था, वो भी लाइक, क्योंकि मैं तो वो मानता ही नहीं था वो चैप्टर है, बिकॉज वही है कि वो पूरा याद करने के बाद हमारे कोचिंग में लाइक डीएनएफ ब्लॉक इज लाइक सिंपली एक मॉड्यूल पकड़ा दिया एंड आपको मॉड्यूल से करना है। तो मतलब वही था कि मेरे को उसका कोई रिसोर्स नहीं था मेरे पास, और मुझे लगता था इतना याद तो होगा नहीं, तो कुछ कहीं पे अच्छे से पढ़ा नहीं रखा था, और इतना तब होते नहीं थे रिसोर्सेज। तो जैसे अभी तो तुमने डाल रखे हैं, मतलब बच्चों के लिए अच्छा है, बट लाइक तो मैं वो सब चैप्टर छोड़ के गया था। डीएनएफ हमारे टाइम पे इतना आया भी नहीं था शायद पेपर में, बट वो मेरे लिए अच्छा हुआ। हाँ, मतलब हमारे टाइम पे जैसे जो लेटर 2 अटेम्प्ट्स थी, हमारे टाइम पे 4 अटेम्प्ट्स थी, तो लास्ट की 2 अटेम्प्ट्स में आया था, बट हाँ, तब तक मोर और लेस एडवांस्ड भी फोकस शिफ्ट हो गया था, तो इतना मैटर नहीं करता था। बट अब आजकल रिसेंट ईयर्स में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं डीएनएफ के। अच्छा, हाँ, मैं तो मतलब उसके क्वेश्चन छोड़ देता था, मतलब 5-10 नंबर कट जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, मतलब इतना, बट ऐसे। नाइस, नाइस। अम, तो लाइक कोचिंग का मॉड्यूल तो ठीक है, मतलब यू यूज टू फॉलो वेरी डिलीजेंटली, ठीक है, वो तो दिख रहा है, बट उसके अलावा एनी स्पेसिफिक बुक्स या रिसोर्सेज, स्पेशली मतलब ऐसे हार्ड टॉपिक्स होते हैं ना कुछ कुछ, उनके लिए कुछ ऐसे एक्स्ट्रा बुक वगैरह करते थे? इसलिए हमारे कोचिंग में वो लोग बोलते थे कि यूरोडो सॉल्व करो फिज़िक्स के लिए, बट मतलब मैंने स्टार्टिंग में करी थी काइनेमैटिक्स के टाइम पे, रोटेशन तक शायद, लाइक बट इतनी अच्छे से नहीं कर पाया था। मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता था बुक्स वैसे, मतलब मैं खुद से नहीं करता था कोई बुक सॉल्व। और बाकी केमिस्ट्री मैथ्स का तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल ही करा है, मतलब इवेंचुअली तुम लगा लो मैंने कोई बुक्स नहीं करी है। मैं पर्सनली ये मानता था कि तुमने अगर अपना मॉड्यूल पूरा कर लिया, मॉड्यूल ही इतने एक्सटेंसिव होते हैं आजकल, उनमें इतने सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए भी, मतलब मॉड्यूल ही पूरा कर लिया तो तुम बहुत बड़ी बात हो गई तुम्हारे लिए। मतलब तुमने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कर लिए एक चैप्टर के, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लिए मॉड्यूल के जो पीछे होते हैं यूजुअली, मतलब सबका अपना अपना होता है, तो वो तुमने अगर सारे कवर कर लिए तो तुम्हारा चैप्टर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि तुम्हें और कुछ बुक रेफर करने की जरूरत ही नहीं है। अब वो तुमने क्वेश्चन सारे खुद से करे हैं, मतलब नॉट यूजिंग एनी अदर सोर्स। तो आसपास बैचमेट्स को देख के ऐसे फोमो नहीं होता था? जैसे मुझे तो बहुत होता था कि मैं मॉड्यूल कर रही हूँ, बट मेरा एक्स वाई जी फ्रेंड जो है ये बुक कर ली, वो बुक कर ली, क्लास में लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमने इतनी बुक्स कर ली, मतलब मुझे काफी अब लगता था कि मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ। तो मेरा ये मानना है तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए ऐसे लोगों से, मतलब मेरा ऐसे मामले में क्लियर रहता है। आई एम लाइक मेरा खुद का है, जो मुझे करना है वो मुझे पता है, मेरी स्ट्रैटेजी मुझे पता है मुझे क्या करना है, और मैं कितना कर सकता हूँ मुझे अपनी लिमिटेशन भी पता है, मतलब एंड मैं अपनी चीज़ को बैक करता था हमेशा कि मतलब व्हाट आई एम डूइंग इट्स लाइक मेरे लिए वो ठीक है, मैं उसको अपनी बैक करता था एंड मैं करता था, मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मुझे इतना वो मैं सोचता नहीं था, मतलब कि तुम यार खुद से जो सोच रहे हो तुम उतना पूरा कर लो पहले, बाकी लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब कर रहे हैं, हो सकता है वो अच्छा कर रहे हैं तो ठीक है, दे विल परफॉर्म बेटर। तो जैसे मेरे बैच में ही मतलब लोग थे, एलन जयपुर में मृदुल था, एआई हरवन आई थी उसकी, आईआईटी बॉम्बे सीएसई में, तो ऐसे हर बैच में लोग होंगे, मतलब जो कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कर रहे होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी होंगे तुमसे, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत सुपर स्मार्ट होंगे, उनका जनरल थिंकिंग वाइज बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और बहुत अच्छी थिंकिंग होगी, तो इट्स लाइक बाउंड टू हैपन, तुमसे अच्छे लोग हो सकते हैं। राइटली सेड, मतलब मैंने भी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन लास्ट में, मतलब जब मैं बिटसैट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो आई रियलाइज्ड कि अपना स्कोर इम्प्रूव करने पे ध्यान देते हैं तो इंक्री मतलब जो इम्प्रूवमेंट होती है दैट इज मच मोर, जब तुम सोचते रहते हो दूसरे के इतना बढ़ रहे हैं, तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर दूसरे ये सब मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं, यू जस्ट फोकस ऑन योर ओन इम्प्रूवमेंट, दैट इज द की लर्निंग फ्रॉम योर। सो ये भी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि was there ever a point of time in your preparation कि when you felt time was just being wasted automatically even though you were trying to be best to be productive? मतलब काफी बार होता है ना कि हम काफी पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट स्टिल लगता है कि टाइम वेस्ट ही हो रहा है, कुछ हम आउटकम नहीं आया है जो भी हमने इन्वेस्ट करा टाइम उसका। ऐसा मतलब मेरे साथ कई कभी-कभी होता था, जैसे कि फिज़िक्स में कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे साउंड वेव, थर्मो वगैरह, मतलब उसमें मैं कितना भी एक्स्ट्रा टाइम लगा लूँ, मतलब उसमें कुछ मतलब मैं बहुत एफर्ट्स लगाता था कि करने के वो समझ आ जाए, मतलब हो जाए, बट वो कभी एक्चुअली कुछ प्रोडक्टिवली, मतलब उसके फिर भी क्वेश्चंस या कॉन्सेप्चुअली मुझे वो इतना अच्छे से समझ नहीं आता था, मतलब जैसे वो 1-2 टॉपिक्स थे जो मेरे वीक थे, स्पेशली साउंड वेव्स, तो
मतलब आई यूज्ड टू डू लाइक जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मुझसे हो जाते थे एंड मोस्टली जेईई मेंस में वही आते थे हमारे टाइम पे तो मतलब तो वही उसको मैंने काफ़ी एफर्ट डाले थे बट वही लगता था कि उसका कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा बिकॉज़ अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन होता था वो नहीं होता था मतलब लाइक तो फिज़िक्स में साउंड वेव्स में स्पेशली मुझे ऐसा प्रॉब्लम आती थी। ओके एंड इन जनरल मतलब जब जैसे पूरा सिलेबस हो गया है एंड नॉर्मल बस रिवीजन एंड वो सब स्टफ चल रहा है तो किसी किसी दिन ऐसा लगता था क्या कि आज तो सारा टाइम वेस्ट ही हो गया कुछ करा ही नहीं जबकि यू वर एक्चुअली स्टडिंग एंड कभी-कभी ऐसे जब मतलब सो रहे हो तब थोड़ा-सा सेल्फ डाउट आ जाता है कि यार आज कुछ करा नहीं मतलब ऐसे तुम्हें कुछ रिज़ल्ट नहीं दिखता कभी-कभी, फिर तुम्हें थोड़ा-सा तो सेल्फ डाउट आने लगता है बट वही ट्राई करो कि जितना ऐसी चीज़ों को इग्नोर करो बिकॉज़ उससे कुछ इवेंचुअली गेन नहीं होगा। तो लाइक ऐसा जब हमें फील हो रहा होता है ना कि टाइम वेस्ट हो रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट हम क्या करते हैं अपनी बाकी एक्टिविटीज को एकदम कट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड मतलब कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते या फिर शुरुआत से ही कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं और कुछ एक्टिविटीज ही नहीं करते बिकॉज दे फील दे आर जस्ट अ टाइम वेस्ट तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट मतलब डिड यू यूज टू डू सम अदर एक्टिविटीज या फिर सिर्फ पढ़ाई या फिर व्हाट विल यू सजेस्ट मतलब पढ़ाई को करना चाहिए, पढ़ाई शुड बी योर प्राइमरी फोकस मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम कुछ और कर लो बट जैसे मेरा पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं 11th में जब भी वीकेंड होता तब मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता था या फिर साइक्लिंग पे जाता था मतलब और फिर जैसे 12th में और इनफैक्ट मैं टीवी भी देखता था जैसे शाम के टाइम पे कोचिंग से आने के बाद रात को मैं से मान लो मैं 8:30 आ गया तो मैं 1 डेढ़ घंटे टीवी देखा फिर मैं सो जाता था क्योंकि मेरा ये मानना था कि मैं जल्दी सोऊँगा एंड जल्दी उठूँगा तो दैट्स नॉर्मल काफ़ी लोग का होता है। तो मैं रात को कोचिंग से 8:30 आया देन मैं आके 1 घंटे टीवी देखता था फिर मैं खाना-वाना खा के 10 बजे तक सो जाता। तो मतलब एंड ऐसे जब 12th आया, कोविड हो गया, कोविड के टाइम पे तो मतलब वैसे ही सब कुछ ऑनलाइन था, तो मैं काफ़ी ऐसे यूट्यूब देखता था नॉर्मली मतलब अपनी पढ़ाई भी करता रहता था, मतलब पढ़ाई को कभी सैक्रिफ़ाइस या कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करता था उस चीज़ को लेके बट मैं टीवी भी अगेन कोविड के टाइम पे बहुत देखता था, मतलब मैं अपने घर पे ऐसे कार्ड्स, ताश भी खेलता था मतलब एंड आई यूज्ड टू प्ले लाइक विद माय पेरेंट्स और अदर्स एट माय होम कि खेलता रहता था ऐसे उन लोगों का भी मतलब उन लोग का भी टाइम पास होता था, मेरे को भी अच्छा लगता था। दैट यूज्ड टू बी सम काइंड ऑफ लाइक अ माइंड फ्रेशनिंग समथिंग फॉर मी तो मेरे लिए भी अच्छा रहता था। कोविड के टाइम पे हमें याद है रामायण की भी ऐसे वीडियोज़ मतलब सीरीज़ आती तो दैट वाज़ आल्सो इंटरेस्टिंग वो भी देखता था। नाइस बट स्टूडेंट्स क्या है कभी कभार इस चीज को रॉन्ग वे में ले लेते हैं कि या तो कि टॉपर्स झूठ बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता है या फिर कि इन सब में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं जैसे दिन के 2-4 घंटे यहीं लगा दिए तो स्प्लिट क्या होता था डे का कि कितने घंटे पढ़ाई कर ली एंड कितने घंटे ये सब कर ली चीजें अब तो मान लो जैसे कोविड के टाइम पे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो लेक्चर्स आते थे, 3 घंटे के तो लेक्चर्स ही होते थे, तो 3-4 घंटे उसको दिए। फिर तुमने मान लो वो 2 दिन में 1 बार होते थे, तो एवरेज 2 घंटे पर डे लेक्चर को दिया। 3-4 घंटे तुमने उसके रिलेटेड मैंने बोला था कि मॉड्यूल करना है, 4 घंटे उसको दिए मान लो। फिर तुमने और कोई दूसरे सब्जेक्ट का कुछ और मॉड्यूल करा, तो मान लो 6-7 घंटे, 8 घंटे तो तुम्हारा इसी में चला गया पढ़ाई में ही। 1 आधा घंटे तुम्हें और कुछ करना है मतलब बट स्टिल you have like in the morning if you wake up at 7 in the night if you sleep at 10 11 probably 11 मान लो 8 घंटे सो तो 16 घंटे बचे उसमें से तुमने 7-8 घंटे 8 घंटे पढ़ाई कर ली so you'll have like 8 hours for other things I'm not saying कि 8 hours तुम्हें कुछ और टाइम पास करना चाहिए you'll have other things to do in life as well like तो मतलब नॉर्मल डेली एक्टिविटीज भी होती है बाकी 1-2 घंटे तुम्हें और हो सकता है रिवीजन को देना पड़े तो तुम 9-10 घंटे पढ़ाई को दे रहे हो देन 1-2 घंटे तुमने टीवी देख लिया, 2 घंटे मतलब मैं जैसे अपने दोस्तों से काफ़ी फ़ोन पे बात करता था बिकॉज़ मेरे काफ़ी स्कूल के फ्रेंड्स थे, लाइक कॉमर्स में बहुत दोस्त थे मतलब सो एंड बायो में भी लोग थे, तो मैं ना बहुत बात वूत करते रहता था मैं फ़ोन पे, तो 1 डेढ़ घंटा मेरी फ़ोन पे बात हो जाती थी, तो दिन में ऐसे 1 डेढ़ घंटे कुछ खेल लिया, तो ऐसे 2-3 घंटे तुम अगर वो कर रहे हो और 8-9 घंटे पढ़ाई कर रहे हो काइंड ऑफ 3:1 या 4:1 तो दैट्स फाइन मतलब। सो लाइक ये स्टडी आवर्स मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन मान लेते हैं अराउंड 9 to 10 आवर्स थे डेली बाद में जब पेपर क्लोज आ रहा था तब ये आवर्स कितने हो गए थे मतलब सेम या इंक्रीज करे थे तो इंक्रीज़ करने का तो ऐसा सच कोई स्कोप था नहीं है, देखो मतलब
जो टाइम था तुम मॉक दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मतलब मैं अपनी स्लीप का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। मेरे लिए वो आज भी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। सर तो तुम्हें भी पता ही है, मतलब तो मतलब ऐसे मैं मतलब अपना सोने के आवर्स कम नहीं कर सकता, मैं अपनी बाकी चीज़ें कम नहीं कर सकता अभी भी। तो मेरा वही रहता था कि मतलब वो स्टार्टिंग से ही मेंट हो सकता है, मतलब मैं लास्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालता, एक्स्ट्रा आवर्स पुट इन करता, बहुत लोग करते हैं लास्ट में आके एकदम पेस अप कर देते हैं, तो मेरा आज हो सकता है रैंक वैंक बेहतर आ जाता, बट मैं पर्सनली अभी भी मेरे को नहीं लगता मैं वो करता, क्योंकि बाकी चीज़ें भी है, तो आई वुड मेंटेन दैट रादर देन डूइंग दोस थिंग्स। तो इससे लाइक एक काफी अच्छा टेक अवे मिलता है। लाइक लोग क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं या फिर एक गोल बना लेते हैं कि नहीं, बाकी लोग 12-12 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं तब उनके नंबर आ रहे हैं, तो शायद हम भी उतना पढ़ेंगे तभी हमारे नंबर आएंगे। सो डू व्हाट सूट्स यू बेस्ट। अगर तुम्हारा 10 घंटे पढ़ के हो जा रहा है तो फिर क्यों कर रहे हो? अगर तुम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम अपने सिंसियर एफर्ट्स डाल रहे हो, तो फिर इतना गिल्टी होने की जरूरत नहीं है। ट्राई हुँ। टू पुश योर लिमिट्स, बट जितना तुम्हारे लिए ठीक हो। देयर इज नथिंग लाइक कि इतने आवर्स तुम्हें स्टडी करना ही चाहिए वरना तुम सीरियस एस्पिरेंट नहीं हो। देयर इज नथिंग लाइक दैट। ओके। सो अब थोड़ी बात करते हैं लाइक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की। तो जैसे काफी लोग को रहता है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, लाइक क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री इन सब में क्या डिवीजन देना चाहिए। कुछ लोग फॉलो करते हैं कि टाइम दे दिया कि इतने मिनट में ये सेक्शन करेंगे एंड लाइक दैट। या फिर कुछ लोग वो भी फॉलो करते हैं जैसे मैं भी करती थी कि एक पास कर लिया, इजी क्वेश्चंस कर लिए, एंड देन सो ऑन। सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी स्पेशली मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन पूरे 2 साल? मतलब मेरी स्ट्रैटेजी तो डे 1 से ही, जब से मैंने पहला पेपर दिया था कोचिंग का, जब तुम सोच लो 10th एडवांस बैच जब था, तो एक ही पेपर हुआ था 1 महीने में, तब से ही वो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ करता था मैं। तुमने सुना होगा, काफ़ी स्टैंडर्ड्स है। तो हम्म। मेरा तो ये रहता था कि मैं पहले केमिस्ट्री करूँगा, देन फिज़िक्स करूँगा, देन मैथ करूँगा। आई ट्राइड टू लाइक, और बट एक चीज़ होती थी कि मैं मैथ्स के लिए ट्राई करता था 60 टू 65 मिनट्स मेरे पास एटलीस्ट रहे। आई वुड से एटलीस्ट, मतलब अगर एक्स्ट्रा बच जाए दैट्स फाइन। इन केमिस्ट्री को देयर इज़ नो नीड टू गिव मोर देन 50 मिनट्स, बिकॉज़ अदर अनलेस कि पेपर इट्स वेरी टफ या फिर कुछ पर्टिकुलर केस हो गया, तो ये मेरे ऑर्डर रहता था। और एक सिरे से सारे क्वेश्चंस करने का रहता था, मतलब इफ देयर आर 20 क्वेश्चंस तो 1 से 20 इन ऑर्डर। मैं ऐसे कुछ भी ऐसे जंबल-जम्बलिंग करना प्रेफ़र नहीं करता था सेक्शंस में या फिर क्वेश्चंस में। आज भी मेरी आईआईटी में भी यही पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होती है, स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड एंड एट द क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट इन ऑर्डर। अनलेस कि तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे भी पेपर मैंने दे रखे हैं जिसमें मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर देन आई यूज्ड टू फाइंड क्वेश्चंस जो कि आसान है, बट इन जनरल मेरा यही रहता था। ओके, दिस इज वेरी यूनिक थिंग। मतलब मैं भी अपने टाइम पे काफी इंटरव्यूज वीडियो देखा करती थी, बट लाइक ये मैंने कभी नहीं सुना। आई एम ऑल्सो अमेज्ड। तो मतलब जनरली ऐसा होता है ना कि तुम ओके यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, बट पहले ही क्वेश्चन नहीं हुआ, देन दूसरा भी नहीं हुआ, तो ऐसा पहले क्रिएट हो जाता है ना कि यार कोई क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है। तो वैसा कुछ नहीं होता था क्या कभी? Well, you said in hard papers you used to find easy questions, but अब तुम पेपर देने बैठे हो तो हाउ विल यू जज कि पेपर इज हार्ड इन जनरल, या फिर तुम्हें ही लग रहा है? मतलब इतना मैं नहीं सोचता था कि जनरल क्या है, मतलब आई वुड यूज्ड टू बैक माई सेल्फ। जैसे मैं बोलता था कि ठीक है, तुमने पढ़ाई करी है तो मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है, तो ठीक है, मतलब अब नहीं हो रहे 2 क्वेश्चंस, तो उसको लेकर बाकी पूरा पेपर खराब करने का क्या पॉइंट है? मतलब इफ यू वुड थिंक कि मतलब वर्स्ट केस अगर तुम सोचोगे क्या होगा, दैट पेपर खराब हो गया वो वाला पर्टिकुलर, बट मतलब इट्स लाइक कि अब 2 क्वेश्चन नहीं हुए हैं, बाकी के 58 क्वेश्चंस तो हैं 60 में से फॉर एग्जांपल। तो ठीक है, मतलब नहीं हुए, 2-3 क्वेश्चंस नहीं हुए, हो सकता है वो तुम्हारे टॉपिक ही से ही नहीं आए हो जो तुम्हें पसंद हो, या जो तुमने छोड़ा हो उसी से आ गए हो। जैसे मेरे सॉल्व के क्वेश्चन अगर आ जाते, तो फिर मतलब वही है कि तुम छोड़ दोगे देख के कि जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली बताऊँ तो सॉल्व के क्वेश्चन छोड़ दिए, साउंड वेव्स का कुछ बड़ा क्वेश्चन है, डायरेक्ट देख के छोड़ दिया। तो मुझे भी पता है, कुछ तो मेरे बैकएंड पे पता है कि कुछ मेरे को नहीं आता, कुछ स्ट्रेंथ्स है, कुछ वीकनेस है। मैथ्स में कोई क्वेश्चन नहीं होता था जो मैं छोड़ देता था ऐसे। तो फिर वही है, मतलब थोड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना होगा कि मतलब मैंने प्रिपरेशन करी है, मेरे को जो आता है मैं वो चीज़ें पे करता हूँ। कुछ चीज़ें नहीं आती, कोई बात नहीं, उसको लेकर पूरा पेपर क्यों खराब करूँ? कुछ चीज़ें मुझे आती भी तो हैं, मैंने पहले भी तो पेपर दिए हैं, मेरे को उनमें भी तो नंबर आए थे मेरे।
सो क्या ऐसा था कि जैसे डे वन से ही काफी अपवर्ड ग्राफ था, एज इन की स्टार्ट ही काफी अच्छी हुई थी, जैसे इनिशियली लोगों का क्या होता है, थोड़ी कम रैंक आ रही होती है एंड देन इम्प्रूवमेंट होती है, तो वाज दैट लाइक कि तुम्हारा हमेशा से ही अच्छा चलता था, ऑलमोस्ट इन टॉप टेंस और ट्वेंटीज एवरी टाइम? तो जब मैंने बताया था कि मैंने एडवांस बैच ज्वाइन किया था, तो तब हमारा पहला एडवांस बैच में देर वर 180 स्टूडेंट्स। तो जब मेरे पहले बैच टेस्ट का रिजल्ट आया था, मेरी 154 रैंक आई थी, वो मुझे आज भी याद है। मेरे बैच में 44 स्टूडेंट्स वर देयर, लाइक देयर वर 4 बैचेस आई वुड से, like my batch had 44 students. So out of that my batch rank, एक batch rank निकलती है, so in my batch my rank was 37 probably out of 44. तो ये मेरा स्टार्ट हुआ था एंड धीरे धीरे इम्प्रूव होता था। पहले के 3-4 मंथ्स तो मतलब मान लो कि मैं 180 में से 100 के बाहर ही चल रहा हूँ। फिर मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव होता था। फिर एक बार ऑल इंडिया टेस्ट हो गया क्लास 11th में, तब मतलब मान लो एलन के ऑल इंडिया स्टूडेंट्स तो तुम्हें पता है कितने होते हैं, तो उसमें मेरी शायद 6-7 हज़ार कुछ रैंक आ गई थी, 5-6 हज़ार कुछ, तो मतलब ऐसे, क्योंकि तब मैंने बता रहा हूँ कि मेरी प्रिपरेशन थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी, मतलब 11th में। और मेरे साथ काफ़ी लोग थे जिन्होंने बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया। तो ठीक है, मतलब इन जनरल हो सकता है एलन में कर लेते हो बच्चे, तो मतलब मेरी तब काफ़ी ख़राब रैंक होती थी, बट धीरे धीरे मैंने कभी भी अपने मॉड्यूल करना या क्लासेस करना नहीं छोड़ा, तो धीरे धीरे इट इम्प्रूव। 11th के एंड तक आते आते मेरी रैंक 180 में से 44-42 हो गई थी। तो मतलब एंड बैच रैंक आउट ऑफ 44 वुड बी अराउंड 12-13। एंड 12th में कोविड के टाइम पे पहले 1 महीने के बाद से मैंने काफ़ी इम्प्रूव करा। मैं अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करता था, जैसे मैंने बताया, आफ्टर 1 मंथ, एंड इम्प्रूव करते रहता था धीरे धीरे, अपनी रोज की पढ़ाई करते रहता था, इम्प्रूव करते रहता था। कई लोग ने कोविड आके थोड़ा अपना मोराल लूज कर दिया एंड वो सब करा, तो फिर एंड तक आते आते मेरी बैच में फर्स्ट रैंक थी एंड ओवरऑल ऑल इंडिया में भी 283 आई थी। तो सो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि शुरुआत से ही काफी मार्क्स और अच्छी रैंक आती हम्म, थी। तो स्टिल जैसे तुमने अभी स्ट्रैटेजी बताई कि फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करोगे, तो स्टार्टिंग में फिर तब हिट नहीं लगता था, तब तो मतलब इतने क्वेश्चन नहीं होते होंगे ना, ऑब्वियसली, मतलब क्योंकि रैंक ऐसी आ रही है तो मार्क्स कम ही आते होंगे। हम्म, तब तो तो मतलब उल्टा गलत हो जाते थे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तब वही रहता था कि ये ऑर्डर में कर रहा हूँ, जितने हो रहे हैं उतने करता था, बट ऐसे कुछ सोचता नहीं था कि कोई नहीं हो रहा तो क्या हो गया, नहीं हो रहा तो उसको लेकर ज़्यादा नहीं सोचता था, मतलब। ओके, लाइक दिस इज वेरी मच मोटिवेटिंग इन द सेंस कि सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि हाँ, मैं अपना पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बट ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो इम्प्रूव होए, मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ, तो जो तुम्हें स्ट्रैटेजी यूज करनी है उसे करो, ऐसे परेशान मत हो एंड रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो जैसे स्टार्टिंग में फिर क्या टेक रहता था कि पेपर जस्ट दे दिया एंड दैट्स इट, या एनालाइज करते थे शुरुआत से ही? शुरुआत से एनालाइज करता था, मतलब पेपर हो गया, अगले दिन रिजल्ट आता था, क्वेश्चन वाइज पता होता था क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है। तो हर क्वेश्चन को देखता था कि जो सही हुआ है दैट्स फाइन, उसको छोड़ दिया। जो गलत हुआ है वो क्यों गलत हुआ है, उसमें क्या गलती थी। प्रॉपर एक कॉपी मेंटेन करता था उसके लिए अलग से, कि क्वेश्चन वाइज मेरे को पता है कि मैं क्या गलत करा। उस क्वेश्चन में मैं लिखता था कि क्वेश्चन नंबर 5 गलत हुआ, किस टॉपिक का था, क्या गलती हुई, सिली मिस्टेक थी, क्या गलती थी। वो मैं फिर देखता था, पिछले पेपर से पहले मैं उसको देखता था कि क्या गलतियाँ करी पिछली बार, और जो इस पेपर में गलती करी उसको थोड़ा देखता भी था, कि मान ले कोई टॉपिक ही नहीं आता हो मुझे, तो फिर मैं वो देखता था कि मतलब वो टॉपिक करता था, या फिर कुछ पर्टिकुलर वीकनेस लगती थी वो करता था। बाकी हर पेपर से पहले पिछले पेपर का वो जो कंपाइल्ड कॉपी है वो देखता था। हार्डली 1 डेढ़ घंटा 1 घंटा लगेगा तुम्हें पेपर से पहले देखने में, तो मतलब वो देखता था मैं। दिस इज अ वेरी नाइस स्ट्रैटेजी, मतलब ये चीजें मुझे बहुत देर से जाके पता चली थी, मतलब मैंने जब यूट्यूब पे कुछ लोग के इंटरव्यूज देखे वेरी लेटर ऑन, लाइक मेरा मेंस के 2 अटेम्प्ट भी हो चुके थे, देन आई सॉ कि हाँ यार, ऐसे मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि लाइक जनरली इंटरव्यूज में नहीं बोलते हैं ये, एंड आई डोंट हम्म, नो मैंने किससे सुना, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल, मतलब दैट हेल्ड मी इमेंसली इन एडवांस्ड एटलीस्ट, एंड अब मैं सबको अब टेलीग्राम पे भी एंड सेशंस में भी बोलती हूँ कि वो करो, एंड उससे लाइक लिटरली लोग ग्रुप पे भी लिखते हैं कि एडवांस मतलब उनका स्कोर बूस्ट हो रहा है। सो यस, नाइस। इट इज नाइस।
तो ये जैसे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी तो तुमने बताई कि दैट इज सेम, हुँ, मतलब टिल डेट इनफैक्ट एनालिसिस भी सेम रहा, मतलब जब मॉक टेस्ट फाइनल स्टार्ट हुए ना, ऐसे 1-2 महीने पहले टाइप्स। तब एक्चुअली मतलब मैं सच बताऊँ तो मैंने एनालिसिस करना छोड़ दिया था, मेंस के 1 महीने पहले या फिर पेपर मेन अटेम्प्ट के 1 महीने 2 महीने पहले से। तो वो अच्छी चीज़ नहीं थी, मतलब शुडन्ट हैव डन, तब भी अपनी गलतियाँ होती है, तब उस गलतियों को देखना चाहिए था, बट तब मैंने एनालाइज़ करना काइंड ऑफ छोड़ दिया था। तो वो सही नहीं है, मतलब मैं थोड़ा-सा मतलब उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मतलब यू वर गेटिंग गुड मार्क्स तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, ऐसा कह सकते हैं। मतलब तब थोड़ा आलस हो गया था, काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते ओके। सो हाँ, ये भी काफी इम्पोर्टेंट टेक अवे है, मतलब दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट कि हाँ ठीक है, एनालिसिस करना छोड़ दिया, बट काफी लोग होते हैं कि 2 साल तक या जितने भी टाइम प्रिपरेशन करें काफी अच्छा ग्राइंड करा, बट लास्ट मुझे मेन 1-2 महीने होते हैं उसमें थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, एंड उस वजह से उनके मार्क्स अफेक्ट हो जाते हैं, जितने वो कैपेबल होते हैं उतने नहीं आ पाते हैं। तो हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट बात थी। राइट। तो ऐसा होता था क्या कि यू ऑल्सो मेक सिली मिस्टेक्स, मतलब ऐसा लगता है ना कि जिनकी इतनी हाँ, अच्छी वो रैंक तो आती है वो सिली मिस्टेक्स नहीं करते होंगे। नहीं, वो तो मैंने अभी बताया, एनालिसिस के वक़्त मैं क्वेश्चन में अगर सिली मिस्टेक करता था, मैं वो भी लिखता था। दैट वाज़ वेरी ऑफ़न, मतलब तुम सोच लो अगर पहले किसी की 180 में से 154 रैंक आई है, तो उसकी गलतियाँ तो कितनी प्रकार की होती होंगी, मतलब गलती हर चीज़ हर तरीके की होती थी। सिली मिस्टेक्स तो मतलब इनफैक्ट 11th-12th में भी पूरी होती रहती थी सिली मिस्टेक्स, तो मतलब जेईई के एग्ज़ाम के दिन भी हुई है। सिली मिस्टेक्स तो लाइक उसको रिड्यूस करने का ही ट्राई करना चाहिए कि क्वेश्चन करते हुए थोड़ा फोकस रखो, कैलकुलेशन एक एक स्टेप ऊपर वेरीफाई करते चलो कि कोई स्टेप कर रहे हो उसके ऊपर वाला स्टेप देख लो। तो मतलब सिली मिस्टेक्स तो कॉलेज में भी लोग करते हैं, तो मतलब इट्स लाइक वो तो होता रहता है। तो हाउ डिड यू लाइक प्रिवेंट देम फ्रॉम रिपीटिंग? जैसा मैंने अभी बताया, मतलब कैलकुलेशंस अपनी चेक करते चलो, एक स्टेप पिछले स्टेप को देख लो कि वो सही करा है क्या, तो ऑटोमेटिकली देयर इज अ लूप कि तुम ठीक कर रहे हो। पर एक बार मतलब ऐसे जल्दी जल्दी करते लिख के कुछ चले जा रहे हो, एक बार जस्ट कोई स्टेप कर रहे हो उसके ऊपर वाला देख लो सही करा है ना, देन अगले कर रहे हो तो उसके ऊपर वाला देख लो सही करा है ना, तो फिर इट विल टेक स्लाइटली मोर टाइम बट इवेंचुअली यू विल बी बेटर ऑफ। ओके, मतलब स्टार्टिंग से ऐसा हैबिट रखो कि चाहे क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट हो बट सिली मिस्टेक्स कम हो, बट हाँ बहुत ही धीरे क्वेश्चंस नहीं का कि। अटेम्प्ट मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा तुम उस पे टाइम लगाओ, बट थोड़ा बहुत टाइम दो कि अगर तुम्हारी सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही है तो तुम देखो कि हाँ, जो लिख रहे हो सही तो लिख रहे हो। बिकॉज़ सिली मिस्टेक्स वही है कि तुम कुछ भी मतलब तुम्हें बीच में कुछ छोटी-मोटी सी गलती हुई है तो फिर तुम लिखते हुए ऐसे अवेयर रहो कि तुम अगर मान लो कोई भी एक छोटी गलती कर रहे हो तो 5 नंबर कम हो रहे हैं। तो एक 5-7 सेकंड एक्स्ट्रा देना वोंट मैटर मच। सो देयर शुड बी अ गुड बैलेंस बिटवीन द थिंग्स, कि एकदम ही जल्दबाजी में भी नहीं कर रहे बट एकदम ही हुँ, धीरे धीरे नहीं लिख रहे हैं। हुँ। ठीक है। एंड मतलब सब मॉड्यूल्स वगैरह कर लिए, मतलब जितने भी हद तक कर पाए ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो अ, इस टाइम पे कुछ और रिसोर्स, मतलब और मटेरियल स्टार्ट करा करना, या कुछ और रिसोर्सेज फॉलो करने शुरू करे, लाइक यूट्यूब पे इतना कंटेंट होता था, तो कुछ और भी फॉलो करते थे क्या यूट्यूब से? एंड स्पेशली वन शॉट्स, मतलब आजकल तो बहुत ज्यादा चलते हैं वन शॉट्स, तो वो कुछ देखते थे क्या, मतलब? वन शॉट्स तो मैं नहीं देखता था, वन शॉट्स तो मैं मतलब आजकल मेरे को तो लगता है कि बच्चों को सिर्फ पागल बनाने के लिए मस्त मतलब लाइक दीज आर सिंपल मार्केटिंग टेक्निक्स जिससे कि दे विल सेल यू देयर प्रोडक्ट। मतलब तुम वन शॉट्स को तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, एंड आई डोंट थिंक सो कोई भी जेन्युइनली रिकमेंड करेगा करेगा वन शॉट्स, लाइक बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, वन शॉट करके तुम कभी नहीं सीख पाओगे प्रॉपर्ली, बस तुम्हें लाइक दैट सिंपली मैं बोलूँ तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा टॉपिक हो गया, बट इट वोंट गेट यू एनी स्कोर इन एग्जाम मोस्टली। मतलब अगर तुम बहुत बढ़िया हो रहा है तो वन शॉट से हो रहा है, बट दैट्स गुड, बट जनरली आई वोंट एडवाइस इट टू एनीवन कि तुम्हारे बस कॉन्सेप्ट मन में नहीं जाएगा, बस तुम देख लोगे और तुम्हारा कुछ उससे ऐसा फायदा नहीं होगा। सो रिवीजन के लिए देख सकते हैं वन शॉट्स या नहीं? जैसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए तो नहीं देख सकते, बट रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए मैं बोलूँगा कि जब तुमने कॉन्सेप्ट अच्छी जगह से बिल्ड करे हैं, अपने नोट्स बनाए होंगे,
तो उस नोट्स को देखो तो तुम्हारे को वो याद आएगा जो तुमने करा है। वन शॉट देख के आई वुडंट रिकमेंड इट डूइंग फॉर रिवीजन एज वेल। ओके, ठीक है। तो थोड़ा हो सकता है कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियन लगे, क्योंकि आई एम टेलिंग यू, आजकल बच्चों को वन शॉट्स ही पसंद आते हैं। ठीक है। मतलब हमारे टाइम पे इतना नहीं था, बट आजकल लाइक वन शॉट्स आर एवरीथिंग, लाइक पीपल लव वाचिंग देम इंस्टेड ऑफ प्लेलिस्ट एक्सेट्रा। तो ठीक है। मतलब मैं तो नहीं। मतलब मेरा भी पर्सनली यही टेक रहता था, एंड इसीलिए मैंने अपने चैनल पे वन शॉट्स डाले भी नहीं है। आई एम हम्म। स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दैट। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। जैसे अब 22 से जो है जेई मीन स्टार्ट हो रहा है, तो व्हाट इज योर सजेशन कि अब इस टाइम पे स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? अब इस वक्त तो तुम्हें ये करना चाहिए कि जितने मॉक टेस्ट दे सको उतना बढ़िया है, और मॉक टेस्ट में देख लो कि तुम कौन से टॉपिक्स में लैग कर रहे हो। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स तुम्हें 2-3 मॉक टेस्ट के बाद आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि हर टेस्ट में यार ये तो गलत हो जाता है। ऐसे मेरा सॉल्ट का होता था, मैं हर टेस्ट में ही छोड़ देता था, मुझे पता है, बट मैंने उसके बाद भी कुछ नहीं करा क्योंकि मेरे पास कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। बट जैसे मॉडर्न फिजिक्स थी अप टू सर्टेन पॉइंट, फिर उसके बाद मैंने इम्प्रूव करा। साउंड वेव्स में भी मैंने जेई मेंस में नोटिस करा कि मुझसे छोड़ता हूँ मैं, बट मैंने फिर देखा कि वो तो फॉर्मूला बेस ही पूछते हैं जेई मेंस वाले, आई एम सेइंग। तो मैं उसके सारे फॉर्मूले याद कर लिया था, जेई मेंस में होने लग गया था अप टू अ सर्टेन लेवल। तो मतलब यही है, मॉक टेस्ट देते रहो, एंड जो टॉपिक्स में वीक लग रहा है या लग रहा है कि यूजुअली गलत हो ही जाते हैं तो वो उसकी प्रैक्टिस करो। सो स्पेसिफिकली मेन से पहले, लाइक 1 मंथ पहले, फ्रीक्वेंसी क्या रहती थी मॉक टेस्ट देने की? एवरी ऑल्टरनेट डे। ओके। एंड कोई स्पेसिफिक स्लॉटिंग, जैसे बॉडी ट्रेनिंग होती है कि आप स्पेसिफिक जेई मेंस के स्लॉट में दो पेपर, यू यूज्ड टू फॉलो दैट, या फिर कोचिंग वालों का ही टाइम होता था तो यू फॉलो दैट? जब कोचिंग के टेस्ट हैं तो कोचिंग वालों का भी टाइम 9 से 12 ही होता था एक्चुअली, वो लोग भी स्लॉट मेंटेन करते थे अपना। तो मतलब उसके अलावा जब खुद से देता था तब या तो 9 से 12 या 2 से 5 ऑल्टरनेटिव ही, मतलब इन दैट स्लॉट, दैट्स इम्पोर्टेंट। ओके, तो उसका क्या इम्पैक्ट लगा? मतलब डिड यू फाइंड दैट हेल्पफुल, या फिर फर्क नहीं पड़ा उससे? मतलब दैट्स हेल्पफुल, बेसिकली मैं एक्चुअली हमेशा से सुबह 7 बजे उठ जाता था, तो मेरे लिए हमेशा टेस्ट देने का मतलब ही वही सुबह होता था। लेट रात को मैं कुछ नहीं करता था, मैं रात को सिर्फ टीवी देख के सो जाता था या फिर कुछ भी अपने फ़ोन पे बात करके सो जाता था, जैसे मैंने पहले बताया। तो फिर वही है, मतलब मेरा ये पॉइंट है कि मतलब दैट इज़ हेल्पफुल। अगर तुमने अभी तक नहीं करा है तो तुम अब कर सकते हो कि तुम अपनी बॉडी क्लॉक से, लाइक तुम्हारी जो क्लॉक है वो मेंटेन कर लो, और सुबह उस टाइम के हिसाब से पेपर देने शुरू कर जाओ। दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। मतलब पेपर के टाइम पे तुम्हें तुम्हारा एक्चुअली मतलब ये होता है कि तुम्हारा माइंड अगर एक टाइम को लेकर उस पे काफ़ी मॉक देता है तो तुम्हारी माइंड पर भी ये सेटअप हो जाता है, उसको भी उसका भी लाइक काइंड ऑफ ट्रेनिंग से हो जाती है कि उस टाइम पे दैट लाइक वो काफ़ी शार्प और एक्टिव रहता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये चीज़ से तो मैं भी एग्री करती हूँ। जैसे मैं एक लेट नाइटर हूँ, तो मैं रात को देर तक पढ़ती थी एंड सुबह लेट उठती थी। तो इस वज़ह से क्या होता था कि जो मॉर्निंग शिफ्ट है, मेरी मॉर्निंग शिफ्ट आ गई थी जेईई मेन्स में एक बार। ठीक है, पहले 2 मेन्स में मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था कि ऐसा कुछ भी होता है, पेपर्स के टाइम देना चाहिए या व्हाटसोएवर। तो मेरी मॉर्निंग शिफ्ट जब आई ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। मतलब मेरा ब्रेन चला ही नहीं पहले 1 घंटे। दिस इज़ माय थर्ड मेन स्टोरी, मतलब थर्ड मेंस में ऐसा हुआ। सो एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि अ, कितनी इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की। मतलब मैंने सुना तो ये था काफ़ी बार कि बॉडी ट्रेनिंग इज़ इम्पोर्टेंट, बट मेरे को लगता था ठीक है, इतना फ़ायदेमंद नहीं है। फिर एडवांस के टाइम मैंने फॉलो करा एंड दैट हेल्प्ड। यस। ठीक है, तो मतलब टेस्ट जो है हर अल्टरनेट डेज़ देते थे। तो जो बीच का टाइम है, उसमें क्या करते थे? मतलब मेरा ये रहता था कि मैं ऐसे, मेरे को पता है कि कौन से टॉपिक्स वीक है, मैंने बताया टेस्ट में, या फिर कुछ 11th के टॉपिक्स बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए तो भूल गया, लगता ही है कि यार ये टॉपिक में थोड़ा टाइम लगता है पेपर में, तो वही उसके अपने नोट्स उठाए, जो मैंने हाथ से नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बना रखे थे कोचिंग के, जाकर खुद के उसको पढ़ा, एंड उनसे रीडिंग करी, उन नोट्स की रीडिंग करी, एंड बस नोट्स पढ़ता था, एंड फिर मतलब यही, जब भी बीच में टाइम हो नोट्स पढ़ा, कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लिए, बट मेनली रीडिंग द नोट्स, रीडिंग सम काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स बनाना इज इम्पोर्टेंट। मतलब मैंने शॉर्ट नोट्स वगैरह जे मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले बना लिए थे, एंड उसके बाद मैंने उसको लाइक हर मेंस के पहले मैं उसको भी पढ़ता था, एंड
और बाकी मैं अपने जो भी वीक चैप्टर्स लगते थे कि जिनमें ज़रूरत है, उनमें मैं अपनी बेसिकली अपने नोट्स जाके पढ़ता था एंड कुछ-कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करता था। ओके, मतलब काइंड ऑफ एनालिसिस करना बंद कर दिया था, बट दैट वाज ऑटोमेटिकली हैपनिंग। मतलब 2 साल तक कराए तो काइंड ऑफ अब तुम पेपर देखने के बाद ही तुम्हें समझ आ रहा है कि किसका हुँ, क्वेश्चन नहीं बना, और वो काइंड ऑफ एनालिसिस का स्टेप ना होते हुए भी हो ही गया एक तरह से, क्योंकि अल्टीमेटली एनालिसिस करने के बाद आपको वीक एरियाज ही टच करने होते हैं अपने। सो ट्रू। ठीक है। एंड उसके बाद एक स्पेसिफिक डाउट है स्टूडेंट का, like he's asking how to use the month of January to its full extent for first attempt. As a dropper myself, I remember I panicked and tensed a lot last year, due to which my result was affected. तो इसके लिए सबसे पहले अभी तुम्हारे पास 20 डेज़ बताए शायद तुमने जेईई मेंस के पहले, तो तुम मतलब एवरी अल्टरनेट डे भी मॉक दोगे तो वर्स्ट केस भी यू कैन गिव 8 मॉक्स, 8 टू 9 मॉक्स, मतलब प्रॉपर ऐसे फुल सिलेबस वाले प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो, वो दे लो अगर तुमने नहीं करे हैं क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें तो उसी का पेपर मत करना, क्योंकि फिर दैट्स नॉट अ करेक्ट मॉक। तो फिर मॉक ऐसे देना जो कि तुमने कभी नहीं सॉल्व करे हो क्वेश्चन, तो वो मॉक में दो जाके, एंड 8-9 मॉक्स दोगे और उसकी एनालाइज करोगे अपनी गलतियाँ, टॉपिक्स करोगे, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा एंड तुम देखोगे कि तुम्हारे नंबर्स विद लाइक ऐसे इंक्रीजिंग कर्व तुम्हें दिखेगा अप टू द पेपर। तो तुम्हें अपने आप वो कॉन्फिडेंस अंदर ही अंदर डेवलप होगा कि हाँ भाई, मैंने 8-9 मॉक्स दिए हैं, मेरे नंबर इंक्रीज करे हैं स्ट्रेट, काइंड ऑफ इंक्रीज करे हैं, एंड मैंने वीक टॉपिक्स को कवर करा है, शॉर्ट नोट्स देखे हैं और इम्प्रूवमेंट करा है उसके बाद। अपने आप फाइनल डे पर तुम्हारा स्कोर काफ़ी अच्छा आएगा एंड तुम पिछले मॉक्स का एंड अपने रिवीजन का कॉन्फिडेंस लेके जाओगे पेपर में। दैट वुड बी गुड फॉर यू। ओके, बट स्टिल अगर किसी ने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करा, तो लाइक लेट से कोई 2024 का पर्टिकुलर शिफ्ट का पेपर के कोई क्वेश्चन नहीं करे उसने, सो व्हाट इज बेटर, उसको एज मॉक देना या फिर किसी कोचिंग का मतलब किसी डिसेंट कोचिंग का पेपर एज मॉक देना? लास्ट 1 मंथ के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊँ तो प्रीवियस ईयर का पेपर देना। जैसे मैंने भी क्या करा था, 2020 मेंस के या 2019 मेंस के प्रोबेबली पेपर्स करे थे एंड वही लास्ट के टाइम पे तो वही करने चाहिए। इनफैक्ट एलन ने तो उन्हीं पिछले साल के पेपर को उठा के एज़ अ मॉक दे दिया, एज़ अ एलन इंटरनल टेस्ट दे दिया था हमें, तो दे वर आल्सो वेल वर्स्ड विद दैट कि दे आर इम्पोर्टेंट। तो इनफैक्ट ये काफ़ी हमने एडवांस के टाइम पे भी यही हुआ था, एडवांस के पिछले पहले कुछ मॉक हुए थे, उनमें उन्होंने पिछले साल का पेपर उठा के डाल दिया था। तो टेलीग्राम पे काफी ज्यादा बच्चे मुझसे पूछते हैं कि पीवाईक्यू एज पेपर दें भी या नहीं, या फिर व्हाट आर द बेस्ट मॉक्स। मैं तो पर्सनली यही सजेस्ट करती हूँ कि पीवाईक्यू को ही एज मॉक दो। तो अब तो लास्ट ये मंथ काइंड ऑफ वैलिडेट भी हो रहा है, तो आई थिंक यू गेट टू नो द इम्पोर्टेंस, मतलब कि हम जो बोल रहे हैं एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, दैट इज नॉट विद मी ओनली, दैट इज विद अदर्स ऑल्सो। लाइक एलन जैसी कोचिंग भी ऐसा कर दी है, सो एटलीस्ट एट दैट टाइम इट यूज टू डू। तुम्हारे सजेशंस तो मतलब और भी अच्छे होंगे, तुम तो और ज़्यादा अच्छे से टिप्स दे सकते हो, तो क्योंकि यू आर डायरेक्टली एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स तो। थैंक्स फॉर दैट, बट हाँ, तुम भी ये सब लाइक लोगों के इश्यूज एड्रेस करना चाहते थे, स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते थे, इसलिए तो लाइक यू आल्सो जॉइन मी इन दैट वन ऑन वन गाइडेंस सेशंस। लाइक तुमने खुद ने भी 2 सेशंस लिए, एंड तुम्हारा एक्सपीरियंस मतलब तुम मुझे तो बताया ही था कि यू फेल्ट गुड एंड मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे और एंड काफ़ी इंटरैक्टिव थे, स्टूडेंट्स के काफ़ी डाउट्स थे एंड वो मतलब खुद से सॉल्व करे एंड उन्होंने पर्सनली फीडबैक दिया कि उनको बाद में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मतलब दे कैन रीच आउट। उन्होंने बाद में बोला कि उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, दे आर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स, और उनको काफ़ी अच्छा लगा, उनको काफ़ी इनसाइट्स मिली एंड काफ़ी पर्सनल गाइडेंस मिली, तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो मतलब आई वुड रिकमेंड यू गाइस एज़ वेल कि तुम ट्राई कर सकते हो, मतलब एंड शायद फ़ी भी काफ़ी कम ही रखी है, बिकॉज़ अब ऑब्वियसली वी कांट कीप इट फ्री, मतलब तो इस वजह से मतलब गाइडेंस एल्स सेशंस। वी विल बी फ्लडेड, राइट? हाँ, मैंने खुद तो ने भी 5 सेशंस लिए हैं, मतलब so हम भी हमारे कॉलेज लाइफ़ के साथ लाइक आईआईटी की कॉलेज लाइफ़ के साथ वो चीज़ें कर रहे हैं, मतलब इट्स जस्ट टू हेल्प यू गाइस एंड जस्ट हम लोग उस जर्नी के थ्रू गए हैं, तो वी कैन, एक वही मेन मोटिव है कि उन सेशंस के थ्रू हम तुम्हें पर्सनल गाइडेंस दे पाएँ और पर्सनली तुम्हें गाइड कर पाएँ टुवर्ड्स योर गोल। राइट, मतलब पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी काफी मिलता है।
हम्म। कॉज लगता ही था हमेशा खुद की प्रिपरेशन में भी कि कोई ऐसा मिल जाए जिससे डायरेक्ट गाइडेंस ले पाए, एंड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स इवन बाद में भी हेल्प करते हैं, लाइक लेट्स से तुम आईआईटी दिल्ली में ही आ जाते हो, तो वी आर योर एल्यूमनाई बाय देन. हम्म। सो एंड वन मोर क्वेश्चन, वो भी एक स्टूडेंट ने पूछा है कि if someone's target is IIT and they qualify for advance in Jan attempt but not with the very good rank, then should they devote their entire focus on advanced or prepare for second attempt like the April attempt? मतलब आई वुड अगेन से कि तुम सिर्फ एक दिन पर अपने सारे होप्स को बैंक मत करो। तुम्हें अगर ऐसे जेई मेंस को पूरा डिसरिगार्ड मत करो। मैं ये नहीं बोलूंगा एडवांस की प्रिपरेशन मत करो, एडवांस एंड मेंस की प्रिपरेशन पैरेलली चलाओ, बट मेंस के प्रिपरेशन पे भी ध्यान दो। एंड लाइक इफ यू हैव गॉट अ लाइक अ ग्रेट रैंक, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी टॉप 1000 आ गई, तुम्हें पता है परसेंटाइल के बेसिस पे रैंक तो टॉप 1000 वगैरह आ गई है, तो फिर आई वुड से शायद छोड़ सकते हो। बट अगर तुम्हारी रैंक ऐसे तुम्हें सैटिस्फैक्टरी नहीं है कि अगर तुम मेंस की रैंक तुम्हारी इतनी आ गई कि तुम वहां से एक अच्छा एनआईटी अच्छी ब्रांच मिल सकती है, तो तुम अपना एडवांस पे फोकस कर सकते हो। बट अगर ऐसा नहीं है तो एटलीस्ट ट्राई टू सिक्योर वन ग्रेट सीट रादर देन लाइक डिवोटिंग एंटायरली ऑन वन पर्टिकुलर एग्जाम। तो आईआईटी तुम्हें जाना है, आई एम लाइक लाइक वेरी हैप्पी टू हियर कि तुम आईआईटी पे ही फोकस कर रहे हो, बट स्टिल तुम्हें मतलब पूरा उस पे अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़ देनी चाहिए, और मेंस पर भी ध्यान देना चाहिए। So वो बैलेंस कैसे मेंटेन करें? मतलब आई वुड से कि जैसे काफ़ी टॉपिक्स तो कोइंसाइड करते ही होंगे, तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है तुम्हें वही करने हैं एडवांस के लिए स्पेसिफिक। मतलब बाकी तो जो मेन कोइंसाइडिंग टॉपिक्स है वो तो तुम साथ में ही प्रिपरेशन कर रहे हो। और मेंस के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उसको शायद तुम हो सकता है थोड़ा कम प्रेफरेंस दो, एंड एडवांस के स्पेसिफिक टॉपिक्स को शायद थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दो। बट जो ओवरलैपिंग टॉपिक्स है उन पर तो ऑब्वियसली तुम्हें इक्वली ध्यान देना चाहिए मेंस एंड एडवांस के लिए। ठीक है, तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो पहले का टाइम है, लाइक लेट्स से अप्रैल में अटेम्प्ट है, तो फरवरी मार्च में तो जो कोइंसाइडिंग टॉपिक्स हैं एंड एडवांस के कुछ टॉपिक्स उन पे काफी अच्छी मेहनत करी, तो मेंस के लिए तो वो कोइंसाइडिंग टॉपिक्स प्रिपेयर हो ही जाएंगे, एंड लास्ट 20-25 डेज में एकदम मेंस फोकस होके मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स और मॉक टेस्ट वगैरह देके हमें तो मेंस पे फोकस करना चाहिए एटलीस्ट फॉर दैट टाइम. लास्ट 15 days, यस। ठीक है. सो नाउ हेडिंग टुवर्ड्स सम फाइनल सेट ऑफ क्वेश्चंस. तो व्हाट डू यू थिंक कि फ्रेंड्स एंड फैमिली ने क्या रोल प्ले करा है इन योर प्रिपरेशन? तो मेरे फ्रेंड्स से तो जैसे मैंने बताया रोज अराउंड 1 डेढ़ घंटे बात होती थी, तो काफ़ी ऐसे मतलब फ्रेश होता था मेरा माइंड उससे, एंड आज से काफ़ी फन लगता था बात करके, काफ़ी अच्छा लगता था। फैमिली के साथ भी इन कोविड टाइम स्पेशली, मतलब जब मेरा वो एक ख़राब फेस आया था तब बहुत सपोर्ट था। एंड इन जनरल भी ऐसे मतलब उन्होंने भी काफ़ी सैक्रिफाइस किया मेरे लिए, मतलब ऐसे प्रिपरेशन के टाइम पे उन्होंने भी अपना इधर उधर जाना है, ऐसे काफ़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करी। एंड फिर कोविड के टाइम पे भी हम लोगों ने, मैंने पहले बताया था मैं ताश वगैरह खेलता था और चीज़ें करता रहता था, तो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करा उन्होंने। नाइस. तो लाइक उनका सपोर्ट रहता है तो एटलीस्ट एक हुँ, मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है, एंड एक मॉरल सपोर्ट रहता है पूरे टाइम कि यू हैव समवन टू टॉक टू. यस, कि एग्ज़ैक्टली। लो फेजेस तो सबकी लाइफ में आते हैं, एटलीस्ट माइंड डिविएट होता है एंड यू फील एटलीस्ट देयर इज समवन. So what do you think is the most valuable lesson you learned during your preparation journey? वही है कि अगर तुम मतलब काफ़ी डाउन भी हो, बट अगर तुम कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहो, अपने आप को पे बैक करो, अपने आप पे बिलीफ रखो और अपने कॉन्फिडेंस रखो, और डिटर्मिनेशन के साथ अपने हार्ड वर्क के साथ कंटिन्यू करते रहो, बढ़ते रहो अपने गोल की तरफ, उसको माइंड में रख के, तो तुम इवेंचुअली पे ऑफ कर जाएगा वो, तुम इवेंचुअली सक्सीड कर जाओगे। यही मेरे हिसाब से मेरा की टेक अवे है, जो कि मैं आगे लाइफ में भी लेता हूँ, तो लग भी रहा होगा कि मैं थोड़ा चिल रहता हूँ। राइट, आई नो दैट. मतलब तभी मुझे लगा तुम्हारा इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कुछ यूनिक स्टफ आने वाला है, बिकॉज तुम्हारा टेक थोड़ा डिफरेंट रहता है चीजों को लेके, दैट आई हैव सीन मतलब कॉलेज में. तो हाँ, मुझे भी काफी नई चीजें पता चली. सो if you go back and you have an option to change one thing in your preparation, what would be that?
प्रोबेबली मतलब मेरे हिसाब से पर्सनली तो ऐसा कुछ मैं चेंज नहीं करना चाहूँगा, बट शायद कॉल पे बात कम कर लेता पर ओके, ठीक है, मतलब कोई रिग्रेट्स नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, बट स्टिल अगर फिर भी ऑप्शन हो तो तुम कम बात करना चाहोगे। हुँ। एनी फाइनल एडवाइस जो तुम स्टूडेंट्स को देना चाहते हो जो इस साल मेंस के लिए या एडवांस के लिए अपीयर करने वाले हैं? अपने आप में बिलीव रखो, तुम लोग बढ़िया कर लोगे। मतलब लास्ट में मॉक टेस्ट वगैरह देते रहना, अपने जो भी वीक टॉपिक्स है उसको कवर कर लो, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना लास्ट में, लास्ट के डे पे। जैसे मुझे याद है, मतलब मेरे पास आशीष अरोड़ा सर का, मतलब तुमने सुना होगा शायद, फिजिक्स गैलेक्सी वाले सर हैं। उनका जे एडवांस के पहले एक दिन पहले कॉल आया था। आशीष अरोड़ा सर मतलब एलन जयपुर के हेड थे, उनका कॉल आया था पापा के पास, तो वो यही बोल रहे थे कि कुछ स्ट्रेस तो नहीं है, मतलब एडवांस के एक दिन पहले। आई वाज लाइक कि मतलब मैं तो आईपीएल देख रहा था तब, लाइक तब एक्चुअली मोस्टली जितना मुझे याद है, तब दुबई में शिफ्ट हुआ था आईपीएल। अब दुबई अबू धाबी, एंड इट वाज ड्यू इन अक्टूबर नवंबर बिकॉज ऑफ द कोविड पेंडेमिक। तो तब मैं आईपीएल देख रहा था, या फिर मैं कुछ तो ऐसा ही देख रहा था, फुटबॉल देख रहा था प्रोबेबली। फिर मैं वही मतलब काफ़ी चिल था, मतलब मैं अपना खाना खाते हुए मैच देख रहा था, तभी उनका कॉल आया। एंड देखिए मैं तो एकदम चिल था, उसके बाद मैं सो गया थोड़ी देर बाद, एंड नॉर्मली मैं उठ गया। तो वही है कि तो अपने आप चिल रखो अपने आप को, मतलब अपने आप पे बैक करो जितना कर सकते हो, और अपनी चीज़ें सुधारते रहो, और बस कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सो थैंक यू वंश फॉर टेकिंग आउट टाइम, मतलब लाइक काफी ज्यादा इंसाइटफुल सेशन था, एंड लाइक मुझे भी काफी ज्यादा न्यू चीजें पता चली तुम्हारे बारे में। मतलब दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी आल्सो। एंड मतलब काफी बिजी चल रहे थे तुम, एंड इस वजह से सेशन डिले हो रहा था, बट यू फाइनली extracted some time from that busy schedule. So yes, thank you for that, and I hope जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं, and I believe कि इसके बाद उनकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा, मतलब कुछ अच्छे टेक अवेज यहाँ से लेके जाएंगे, and try to incorporate those in your life। ठीक है, तो इसी के साथ ये इंटरव्यू एंड करते हैं, मतलब एंड अगर मुझसे या वंश से किसी को भी वन ऑन वन गाइडेंस सेशन चाहिए, सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन बुक दैट। ठीक है ओके, देन। थैंक यू गाइस, थैंक यू। ओके।